नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआर वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। काफ़ी भाइयों के कमेंट आए हैं कि सर क्या प्रिंस का जन्मदिन था। तो जी हाँ, उसका जन्मदिन था और उसका जन्मदिन ही मनाने के लिए ये सभी जो है दोस्त मुरथल जो है वे गए हुए थे। और देखिए, दुखद खबर है लेकिन कर भी क्या सकते हैं, प्रभु की कुछ ऐसी ही इच्छा थी। तो आइए अब मौसम के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि मौसमी सिस्टमों में दोस्तों काफ़ी कुछ फेरबदलाव हुआ है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए मैं आपसे कोई बात लुको तो नहीं करता, जो भी बात है मैं क्लियर ही आप सभी भाइयों को बताता हूँ। पहले आप रिपोर्ट पढ़ लें। ये रिपोर्ट है कब की? ये 15 जुलाई 2025 8:30 बजे सुबह की जो है ये रिपोर्ट है। और इनमें फेरबदलाव क्या हुआ है, देखिए जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम था वो जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि लो प्रेशर एरिया वेलमार्क बनेगा, वो सीधा यहाँ पर जो है डिप्रेशन बना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। देखिए मैं और जूम करके दिखाना चाहूँगा। डिप्रेशन बनकर ये पहुंचा उड़ीसा के भागों से होता हुआ आगे की तरफ, माफ कीजिएगा, उड़ीसा के भागों से नहीं, पश्चिम बंगाल के भागों से ये होता हुआ झारखंड के भागों पर यहाँ पहुंचकर ये कमजोर हो गया। अब ये वेलमार्क की श्रेणी में इस समय झारखंड के भागों पर मौजूद है। इसके अलावा जो राजस्थान के भागों पर सिस्टम था, पहले सर्कुलेशन था, फिर लो प्रेशर एरिया बना, फिर वेलमार्क बना, फिर यहाँ पर ये डिप्रेशन बन गया। तो इसी के कारण जो आप देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के भागों पर तूफानी हवाएं चल रही हैं, वे इसी के कारण चल रही है, क्योंकि ये यहाँ पर इस समय उत्तर पूर्वी राजस्थान के भागों पर डिप्रेशन की श्रेणी में जो है ये बना हुआ है। और ये लगातार इस तरह से उत्तरी राजस्थान के भागों से होता हुआ और पंजाब के दक्षिणी भागों से होता हुआ ये बाहर निकलेगा। पहले इसकी संभावना ये थी कि इस तरह से निकलेगा, लेकिन ये इस तरह से जो है आगे बढ़ रहा है। तो ये यहाँ पर डिप्रेशन बना हुआ है, यानी कि पश्चिमी भागों पर डिप्रेशन बना हुआ है और पूर्वी भागों पर इस समय वेलमार्क बना हुआ है। और थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये किस प्रकार जो है आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि फिर से बंगाल की खाड़ी पर काफ़ी जो है बड़ा मौसमी सिस्टम जो है वो बन सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये पंजाब के दक्षिणी भागों से और उत्तरी राजस्थान के भागों से होता हुआ ये बाहर निकलेगा। और ये जो वेलमार्क है ये इस समय झारखंड के आसपास के भागों पर है, जिसके कारण भारत के कई राज्यों पर बारिश होने की संभावना जो है वो बनी हुई है। और आगे की वेदर रिपोर्ट देखिए, यहाँ पर 18 जुलाई में भी जो संभावनाएं हैं वो ये है कि ये सिस्टम तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है एक जो ये वेलमार्क है ये आगे बढ़ेगा पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों पर। और यहाँ पर एक WDB जो है दोस्तों आएगा, WDB है यहाँ पर, वो भी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर इन भागों पर भी ये बारिश करेगा और कुछ WD का असर रहेगा। तो मैदानी और मध्य राज्यों पर बारिश की गतिविधियाँ जो है वो देखने को मिलेगी। और इसी प्रकार 19 जुलाई में ये सिस्टम मध्य प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा। मानसून की तरफ कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगी और ये बारिश जो है यहाँ पर करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर 20 जुलाई की अगर बात करें तो 20 जुलाई में क्या होगा कि ये यहाँ से जो ये इधर से हवाएं आ रही हैं ये इसको कमज़ोर कर देंगी। और जो जैसे कि ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर इसको मॉइस्चर मिलना कम हो जाएगा, ये कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होते ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में जो है वापसी पहुँच जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही ये थोड़ा इधर आएगा, कुछ तो ट्रफ यहाँ पर बनी रहेगी। लगभग ये बात होगी 21 जुलाई की। तो इसे बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर मिलना शुरू होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर सक्रिय होगा, जिसके कारण पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और ट्रफ रहेगी ऊपर, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा के भी कुछ भागों के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। 22 जुलाई में क्या होगा कि बंगाल की खाड़ी पर फिर एक नया सिस्टम बनेगा, जिसके कारण यहाँ पर बारिश होने की संभावना बनेगी। मानसूनी ट्रफ इस तरह से यहाँ पर इससे टच रहेगी, जिसके कारण इन पूर्वी और मैदानी राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो रहेगी। 23 जुलाई में ये सिस्टम और अधिक सक्रिय होगा, पूर्वी राज्यों और मध्य मैदानी राज्यों पर भी बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। 24 जुलाई को ये और अधिक सक्रिय हो जाएगा। और 25 जुलाई में जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी बड़े रूप में, यानी कि डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की श्रेणी में ये यहाँ पर बन जाएगा। और ये सिस्टम अभी ये श्योर नहीं है कि ये आगे बढ़ेगा तो किस दिशा में बढ़ेगा, बस सिर्फ अभी इतना ही पता है कि हाँ यहाँ पर 25 जुलाई के आसपास एक काफ़ी बड़ा मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन सकता है, फिलहाल के जो अपडेट है। और थोड़ा सा दोस्तों मानसून की बारिश के बारे में भी एक बार जिक्र कर लेते हैं कि किस प्रकार जो है अपडेट यहाँ पर है।
तो ये 1/6/2025 से 15/7 तक यानी कि आज तक के आंकड़े हैं बारिश के। और अभी भी जो प्रतिशत है डीप वो 10% सरप्लस पर है। नॉर्मल 294.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, एक्चुअल 323.5 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हो रही है, यानी कि अधिक बारिश हो रही है। लेकिन फिर भी 8 राज्य ऐसे हैं जिन पर अभी भी बारिश में कमी है। लक्षद्वीप, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, ये राज्य अभी भी ऐसे हैं यहाँ पर बारिश में कमी है, क्योंकि दक्षिणी राज्यों पर भी बारिश कम हो रही है। सबसे अधिक जो बारिश हो रही है वो मध्य राज्यों पर हो रही है और मैदानी राज्यों पर भी कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। तो देखिए आगे की रिपोर्ट आपने देख ली, आइए अब देखते हैं कि आने वाली फिलहाल 16 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिस्टम झारखंड के आसपास के भागों पर रहेगा। मानसून की ट्रफ जो है वो इस तरह से यहाँ से जुड़ी हुई रहेगी, जिसके कारण देखिए बिहार की अगर बात करें तो बिहार के कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं है। इसमें कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया और सहरसा और यहाँ पर दरभंगा, पटना, वैशाली, औरंगाबाद के आसपास के रोहतास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं है। इसके साथ साथ झारखंड पर गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लातेहार, रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर यहां पर भी कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। और इधर रायपुर से लगाकर बालोद, बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी, सिक्किम के भागों पर भी बारिश होगी, उत्तरी उड़ीसा के भागों पर भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावना जो है वो सिस्टम के कारण नजर आ रही है, क्योंकि क्लाउडिंग सबसे अधिक यहाँ पर ही रहेगी और बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर लगातार यहाँ पर आता रहेगा। और इसके कारण मध्य प्रदेश के भी देखिए टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी, जबकि रीवा, सिद्धि, सिंगरौली के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर दोस्तों बनी हुई है। इसके अलावा भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, भोपाल, विदिशा, बैतूल, हरदा के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है दोस्तों यहाँ पर भी रहेगी। गुजरात के सिर्फ दक्षिणी भागों पर बारिश होगी, सूरत, वलसाड़, दमन दीव के आसपास के भागों पर। राजस्थान पर जो सिस्टम है वो आगे बढ़ चुका होगा, लेकिन उसका प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से बूंदी, टोंक, कोटा और सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बीकानेर, नागौर, भिलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर के आसपास के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी दोस्तों नजर आ रही है। पंजाब की अगर बात करें, क्योंकि पंजाब के दक्षिणी भागों से सिस्टम आगे जाएगा, तो पंजाब पर भी देखिए फाजिलका, मुक्तसर, बठिंडा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। और पंचकुला, माफ कीजिएगा, पठानकोट और यहाँ पर अमृतसर, तरनतारन, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कई भागों पर अच्छी बारिश होगी। और हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, सिरसा, हिसार, जिंद, पानीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के आसपास के भागों पर भी बादल दिखेंगे। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलेंगी, कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी बनी रहेगी। दिल्ली के भी कुछ भागों पर बारिश होगी। उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो इस पर देखिए अलग अलग भागों पर बादलों के पैच बनेंगे अच्छे खासे, क्योंकि सिस्टम यहाँ पर रहेगा, एक सिस्टम यहाँ पर रहेगा और ट्रफ इस तरह से बनी रहेगी। तो अच्छे खासे पैच बनने के कारण बरेली के आसपास के भागों पर, लखीमपुर खीरी के, रामपुर के आसपास के भागों पर अच्छी बारिश जो है, तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा और शाजापुर, संभल के आसपास, हापुड़ के भागों पर भी बादल दिखेंगे। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलेंगी, कुछ इलाकों पर हल्की बारिश होगी, कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम या एक दो भागों पर तेज भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि फिलहाल अब मैं वीडियो कर रहा हूं, मेरे यहाँ पर भी फिलहाल बारिश की गतिविधियां चल रही हैं। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले धूप निकली हुई थी, अचानक से बादल आए, थोड़ी बारिश की उन्होंने, अभी भी हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा अच्छी बारिश वो कर पाएंगे बादल। वे बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, वे लगातार उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से संभावना यहाँ पर रहेगी कि वैसे हल्के बादल रहेंगे, घने भी आएंगे तो थोड़ी बहुत वे बारिश करेंगे। जबकि झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, वाराणसी के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ इलाकों पर मध्यम से तेज मेघ गर्जन के साथ देखने को मिल सकती है। लखनऊ, कानपुर, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर के भागों पर भी, श्रावस्ती, सीतापुर के भागों पर भी कहीं कहीं पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है।
और इसके साथ साथ देखें तटवर्ती कर्नाटक केरल के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होगी, क्योंकि जो ऑक्सफोर्ड ट्रफ है वो थोड़ा नीचे खिसक गई है। महाराष्ट्र के भागों पर बादल जरूर रहेंगे, लेकिन तटवर्ती भागों पर कहीं कहीं पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा तक। और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भागों पर भी नांदेड़ पर बनी, अकोला, वाशिम, वर्धा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के कुछ भागों पर बारिश होगी। तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट भारत के राज्यों के हैं। आगे के मैप मैंने पहले ही दिखा दिए कि किस किस तरह से बारिश होने की संभावना भारत के राज्यों पर नजर आ रही है। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नई अपडेट के साथ फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।